जय हिंद। आइए आज क्लास 10th का मैथ का VVI क्वेश्चन पढ़ते हैं जो सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड होगा। यहाँ पे प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करना है। क्या है क्वेश्चन कि द्विघात बहुपद है, उसका शून्यक निकालना है, फिर उसके बाद संबंध बताना है ना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करें। तो देखिए कैसे बनता है। दिया गया है बहुपद कितना, x² - 2x - 8। इसको 0 के बराबर कर लेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, पहले शून्यक निकालेंगे। ये x², ये देखिए ऐसे करके गुना होता है तो -8x² है ना। आप दो को ऐसा दो भाग में तोड़िए जिसको जोड़ने घटाने पर -2 ही आए, मगर गुना करने पर -8x² है। ठीक है, जोड़ने या तो घटाने पर -2 आए और गुना करने पर -8x² है। ठीक है, यही गुणनखंड का नियम है। देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -4x + 2x - 8 बराबर 0। कॉमन लेना है तो ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में से, तो ये दोनों से कॉमन क्या होगा, x -4। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x - 4 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, तो x और +2, x + 2, इसके बाद x -4 x -4 दोनों में से कोई एक लिख दीजिए और एकाएक ही 0 के बराबर कर लीजिए। उसके बाद x बराबर -2 और यहाँ से x बराबर 4। अब क्या बोला है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच करें। क्या संबंध की सत्यता जांच करना था, देखिए इसी को अल्फा कहते हैं, इसी को बीटा कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा हमारा कितना है, अल्फा -2 है तो -2 लिख दीजिए। बीटा कितना है 4, तो 4 लिख दीजिए। -b/a, x का गुना x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं और ये c। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, मगर पहला प्रश्न है तो अच्छा से सीख लीजिए, अगला प्रश्न तुरंत बनेगा। तो a -b/a, तो a हमारा कितना है 1, b हमारा कितना है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 बटा a हमारा कितना है 1, तो 1 लिख दिए। 4 में से 2 जाएगा 2, आइए माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस। ये पहला हो गया है ना। शून्यकों की संबंध क्या निकाले हम, जोड़, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a। अल्फा हमारा कितना है -2, बीटा कितना है 4, c कितना है -8, आइए 1, 4 दूनी 8, आइए -8। ये हो गया आपका संबंध। जल्दी से कॉपी कीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, कोई भी प्रश्न एक ले लेते हैं। 6x² - 7x - 3, क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, जो दिया हुआ बहुपद है उसको शून्य के बराबर करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। 6x² छोटिया 18, 9 में 2 जोड़ेंगे -2 -9 और +2 तो -7 हो जाएगा, 9 दूनी 18। 3x कॉमन ले लीजिए तो कितना, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए,
बराबर 0। इसको हटा लेते हैं अभी। आंसर कैसे लिखाएगा, ये और ये, तो 3x + 1, उसके बाद 2x - 3 बराबर 0। क्या हो जाएगा, 3x + 1 बराबर 0। फिर लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। यहाँ से x बराबर 3/2। अल्फा और बीटा आ गया, तो संबंध निकाले अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमारा कितना है, -1/3। बीटा कितना है, 3/2। बी कितना है, -7, तो -7। ए 6, तो 6 लिख देंगे, बस हो गया। एलसीएम ले लीजिए, 6 3 दूनी 6, तो -2। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 7/6। देखिए 7/6 हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। C/A, अल्फा कितना है, -1/3। बीटा कितना है, 3/2। सी कितना है, -3 आई 6। लिख लीजिए, -3/6, -3/6। जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक और इसी में देख लेते हैं, छोटा सा। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन। चलिए 6ठा को स्टार देके लिखिए, वीवीआई क्वेश्चन तो लिखना है। 3x² - x बराबर -4 बराबर में 0। हमारे पास क्वेश्चन बस इतने रहता है कि 3x² - x - 4। दिए हुए बहुपद को सबसे पहले हम 0 के बराबर करेंगे, ये समीकरण बन जाएगा। इसको सोल्व करिए। 3x² कैसे, 3 चौके 12। इसको कैसे हम 12 बनाएंगे, x को 12 बनाना है, जोड़ला घटाला पर इतना आना चाहिए और गुना कैला पर 12 आना चाहिए। क्या करेंगे सोचिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। 4 में -4 में 3 जोड़ देंगे तो -x हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 4 तिया 12। यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए, x, यहाँ से 1, -4 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 1, प्लस में ये गुना होगा इतना, ये गुना होगा इतना। आंसर कैसे लिखना बताए हैं, ये और ये 3x - 4 प्लस इंटू x + 1 बराबर 0। यहाँ से क्या लिखेंगे, 3x - 4 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। ये देखिए x कितना आ गया, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुना में है तो कहाँ भागा में चल जाएगा। x बराबर -1। ठीक है, अल्फा और बीटा हमारा आ गया, x का 2 मान। अब उसके बाद क्या निकालना है, संबंध। तो संबंध निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा हमारा कितना है, 4/3 प्लस -1, ये ना है, बराबर -b कितना है, -1, ए कितना है 3। एलसीएम ले लीजिए 3, 4 में से कितना जाएगा 3, यहाँ 1/3, 1/3 बराबर 1/3। ये हो गया शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, C/A। अल्फा कितना है, 4/3 और -1, बीटा हमारा कितना -1। सी कितना है 4, -4, और ए कितना है 3, तो -4/3 और -4/3 ये हो गया। जल्दी से कॉपी कीजिए। ऐसा ही प्रश्न अगर आएगा एग्जाम में तो बना लीजिएगा। एक प्रश्न जरूर रहता है कि दिए हुए बहुपद का शून्यक निकालें और शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच कीजिए। अब इसी का देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक बहुपद है, एक बहुपद ज्ञात
कीजिए, एक बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सॉरी एक बहुपद ज्ञात कीजिए और जिसके और नहीं सॉरी जिसके शून्य को का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। पहला प्रश्न 1/4 -1। क्वेश्चन उस समय थोड़ा गलती लिखा गया था, उसके लिए सॉरी। देखिए, एक बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करना है? हमको बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1/4 और -1, तो क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, मगर हमारे पास दिया कितना गया है? 1/4। हमारे पास दिया गया है 1/4, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, मगर हमारे पास कितना दिया गया है? -1। इसके नीचे पूछना था 1। यहाँ देखिए a कितना है? 4। यहाँ a कितना है? 1। इसको यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बना लीजिए। अगर -1 को 4 ऐसे लिखेंगे तो काट देंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। आगे आइए, तो a हमारा कितना हो गया? 4। b हमारा कितना हो गया? -1 और c -4। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c। तो a हमारा कितना है? 4। b हमारा कितना है? -1 इंटू x। c कितना है? 4। ठीक है। इसके आगे देखिए सॉल्यूशन कर लीजिए। -4x -4x² देखिए माइनस गुना होगा तो ये माइनस कर देगा, ये -4। ये आपका सही आंसर। कॉपी कीजिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न एक और सीखते हैं इसी तरह। ये था क्या? बटा में दिल रहे तो एक प्रश्न ऐसा रहता है जो बटा में नहीं रहता है। ऐसा है, शून्यकों का योग दिल है, शून्यकों का गुणनफल दिल है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसका सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस पे तुरंत बन जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? √5। कितना हो जाएगा? x², ये तो खत्म हो गया, प्लस √5। ठीक है, दो तरह का आपको क्वेश्चन बनाया, एक बटा वाला, एक क्या? बिना बटा वाला। तो बिना बटा वाला रहे मैंने अंश और हर में नहीं रहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, अगर अंश हर में रहे तो वैसे बना सकते हैं। लीजिए एक प्रश्न आप बना लीजिएगा कॉपी पर, अपने से ट्राई कर लीजिएगा। EHW। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो दोस्तों को शेयर करें। फ्री में आपको ये VVI क्वेश्चन NCERT किताब
का सॉल्यूशन भी रहा है। ठीक है, जय हिंद।